Jai Hind student, this is Govind Singh. Today I am teaching you the third unit of this book, Social and Political Life. In short we can say civics. हम इसको short में civics भी कह सकते हैं. Student, in the previous videos I have taught you first and second unit, history, geography, and now we are starting civics, social and political life, and the first topic of this unit डेमोक्रेसी. हम आज जो फर्स्ट टॉपिक आपका वे स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं. तो द फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट डेमोक्रेसी मीन्स प्रजातंत्र. हम इसको लोकतंत्र या जनता का एक सिस्टम ये भी कह सकते हैं. डेमोक्रेसी मीन्स होता है प्रजातंत्र, अर्थात जनता के द्वारा बनाया गया एक सिस्टम जिसमें जनता अपने आप स्वयं अपना रूल करती है, अपने आप पर रूल करती है. इसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं. तो हमारा जो देश है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, और इन द वर्ल्ड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल इलेक्टेड दियर लीडर. तो ये हमारी डेमोक्रेसी है. इसको कहते हैं हम कि जनता के द्वारा अपना एक प्रतिनिधि चुना जाता है, और जिस पर जनता उसके माध्यम से अपने आप पर स्वयं पर गवर्न करती है, रूल करती है. इसी को हम डेमोक्रेसी कहते हैं. तो हमारे डिस्कस करेंगे कि हमारी जो इन द फ्रॉम एंशिएंट टाइम से लेकर के एट द मॉडर्न टाइम, हम इसके टाइम के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस टाइप की अब तक की जो फॉर्म है, क्योंकि हमारा जो डेमोक्रेसी सिस्टम है ये दिस इज़ द मॉडर्न टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ये एक हमारी वर्तमान समय की ये आधुनिक फॉर्म है हमारी डेमोक्रेसी. इससे पहले हमारे बहुत सारे सिस्टम थे जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. तो क्या है हमारा जो सिस्टम है ये पीपल पावर डेमोक्रेसी. तो जो डेमोक्रेसी है इसमें हमारे पीपल की पावर्स होती है, लोगों के हाथों में ही इसकी शक्ति होती है. इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं, पीपल ऑफ पावर इन डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी में जो जनता होती है इसी के हाथों में सारी शक्ति होती है और अपने आप पर ही रूल करती है. तो डेमोक्रेसी स्टार्ट करते हैं. मैंने कहा आप लोगों से कि हमारी जो डेमोक्रेसी है फ्रॉम एंशिएंट से लेकर के एट द प्रेजेंट टाइम, जो टुडे एट द प्रेजेंट टाइम जो हमारी डेमोक्रेसी टाइप की फॉर्म चली हुई है गवर्नमेंट की. इससे पहले क्या था आप लोगों ने सुना होगा फ्रॉम, वैसे हम डिस्कस करते हैं कि हमारी जो डेमोक्रेसी है कि इसका जन्म कहाँ से हुआ, वेयर इज़ द लैंड ऑफ बर्थ. इसकी जो भूमि है जन्म की कहाँ से शुरू होती है. तो एंशिएंट ग्रीस, जो हमारा प्राचीन ग्रीस था, यूनान था, उस देश का एक देश है जो विश्व का जहाँ से हमारी इस टाइप की जो डेमोक्रेसी टाइप की जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म हुई थी, यहाँ से स्टार्ट हुई थी. और इसके अलावा जो नेक्स्ट होती है एंशिएंट रोम, इसके बाद यहाँ पर भी इसी टाइप की फॉर्म गवर्नमेंट बनाई गई. एंड मिडल एज, इसके बाद मध्य युग आ गया, एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन आ गई. एंड टुडे इज़ द मोस्ट ऑफ द कंट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड. जो हमारे विश्व के ज़्यादा से ज़्यादा देश हैं एट द प्रेजेंट टाइम हमारी जो डेमोक्रेसी टाइप की फॉर्म गवर्नमेंट की फॉर्म है. हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट ग्रीस. तो द बर्थ ऑफ द फर्स्ट डेमोक्रेसी, जो हमारी डेमोक्रेसी है इसका जो जन्म स्थान जो माना गया है वो हमारा ग्रीस माना गया है. ग्रीस से इसका जन्म हुआ है डेमोक्रेसी का. तो दिस टाइप ऑफ रूल वन पर्सन इलेक्टेड, जो एक पीपल को अपना प्रतिनिधि चुन लिया जाता है. और इस प्रकार से यू कैन सी दिस ए इमेज ऑफ रूलिंग बाय ए पर्सन, एक व्यक्ति द्वारा कुछ लोगों को अपने द्वारा इंस्ट्रक्शन दे रहा है और इस प्रकार से फॉलो करा रहा है. तो दिस इज टाइप ऑफ डेमोक्रेसी. ये एक जनता के द्वारा एक अपना प्रतिनिधि चुना गया है जिससे अपनी जो रूलिंग की जा रही है. तो ये हमारी इस टाइप की फॉर्म गवर्नमेंट कहलाती है. तो डेमोक्रेसी में क्या है हमारी सिटीजन ऑफ पावर. तो हमारे डेमोक्रेसी में जो मेन इसकी जो होती है जो मेन फॉर्म है इसकी, वो हमारी जनता के हाथों में इसकी पावर होती है, शक्ति होती है. और इस प्रकार से इस डेमोक्रेसी का ही इसका निर्माण हुआ है. दिस इज टाइप ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट
ये आप लोग देख सकते हैं कि इसमें एक डिक्टेटर टाइप की गवर्नमेंट है, ऊपर एक जो है ये हमारा एक किंग है, ये डिक्टेटर टाइप का जो पीपल है लोग हैं। तो इस प्रकार से जो इनसे ये डूइंग दे वर्क द पीपल एंड दे आर फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ द पर्सन स्टैंडिंग अप द पैलेस, जो महल के ऊपर खड़ा हुआ है इसके आदेश को फॉलो कर रहे हैं, मान रहे हैं। तो इस टाइप की हमारे गवर्नमेंट फॉर्म हुआ करती। तो डेमोक्रेसी क्या है, मिडिल एज क्या है, इसके मिडिल एज में हमारे किस तरह की फॉर्म हुई, इससे पहले किस टाइप की फॉर्म होती है। तो दिस इज द डेमोक्रेसी। इसमें हमारे वोटिंग की जो पावर होती है, जो हमारे लोगों की होती है, इसके माध्यम से हम अपने मेंबर को, अपने लीडर को, अपने प्रतिनिधि को, जो हमारे ऊपर रूल करता है, वो हम उसको इलेक्ट करते हैं। तो इसके अंदर क्या है, तो अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अर्थात डेमोक्रेसी एक ऐसी अवस्था है, एक ऐसी फॉर्म है सरकार की जिसमें रूलर्स जनता के द्वारा चुने जाते हैं। तो दिस इज ए डेमोक्रेसी। इन डेमोक्रेसी क्या होता है, डेमोक्रेसी में इन ए डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। तो एक व्यक्ति जो उसको वोटिंग करने का राइट मिलता है, मताधिकार करने का राइट मिलता है, और एक व्यक्ति एक वोट कर सकता है। और इस प्रकार से उसके जो एक वोट की जो वैल्यू होती है, मत की जो एक वैल्यू होती है, वोट मीन्स होता है मत, उसकी जो वैल्यू होती है वो 1 बाय 1 करके जो पीपल होते हैं, एक एक करके जो इस तरह वोटिंग करते हैं, इस प्रकार से अपनी डेमोक्रेसी को फॉर्म करते हैं, अर्थात अपने लीडर को इलेक्ट करते हैं। और इस प्रकार से डेमोक्रेसी का निर्माण होता है, प्रजातंत्र का निर्माण होता है। डिफाइन डेमोक्रेसी एंड व्हाट आर इट्स फीचर। इसकी फीचर्स क्या है। डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे मैं आप लोगों से बता चुका हूँ कि हमारी जो डेमोक्रेसी है ये एक टाइप की फॉर्म है, गवर्नमेंट है, इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जिसमें जनता के द्वारा अपने प्रतिनिधि, अपने लीडर को इलेक्ट किया जाता है। एंड रूलर्स इलेक्टेड बाय पीपल, और जो 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 रूलर्स होते हैं जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं, टेक ऑल द मेजर डिसीजन, वही जो जिन रूलर्स को जनता प्रतिनिधि को, अपने जो प्रतिनिधि को चुनती है, वो सारे डिसीजन, वो सारे निर्णय रूलिंग करने के वो मेंबर, वो लीडर उठाते हैं, वो अपने सारे डिसीजन लेते हैं। तो सिटीजन्स ऑफर ए चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू चेंज द करंट रूलर। इस प्रकार से जनता के पास एक अवसर होता है, मौका होता है, जिससे जो प्रेजेंट गवर्नमेंट होती है उसको चेंज करने का, चॉइस करने का। ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव ए वैल्यू। तो इस प्रकार से देश के प्रत्येक नागरिक को एक मत करने का राइट होता है, अधिकार होता है, और उसकी वैल्यू होती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारी जो क्योंकि देखो स्टूडेंट, जो भी हमारी जिस टाइप की फॉर्म जो हुई हैं गवर्नमेंट की, इन सब में कुछ ना कुछ कमियां अवश्य होती हैं, और जितनी हमारी इसमें अच्छाई होती है उसी के साथ इसकी कमियां भी होती हैं। तो जैसे एक व्यक्ति के अंदर कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, और ठीक उसी प्रकार से उसके अंदर कुछ बुराइयां भी होती हैं। तो हमारी जो डेमोक्रेसी है ये एक ऐसी टाइप की फॉर्म है, गवर्नमेंट है, जिसमें हमारी अच्छाई भी हैं और बुराई भी हैं। तो बुराइयां क्या हैं इसके अंदर, इसकी दोष क्या हैं, डेमोक्रेसी के, प्रजातंत्र के दोष क्या हैं। तो इसमें लीडर कीप चेंजिंग इन ए डेमोक्रेसी, दिस लीड टू दी इंस्टेबिलिटी। अर्थात इसमें हम एवरी 5 ईयर्स बाद, आफ्टर एवरी 5 ईयर, जो हमारे 5 वर्ष के बाद, इसमें हम अपने लीडर को पुनः चुनते हैं। तो दिस इज नॉट इंस्टेबिलिटी, इसमें हमारी स्थायीपन नहीं होता है। तो एक दोस्तों सबसे बड़ा यही है कि इसको हम प्रति 5 वर्ष के बाद इसको हम दोबारा से फिर से चेंज करते हैं। तो डेमोक्रेसी इज ऑल दैट पॉलिटिकल्स competitions and power play, there is no scope for morality। अर्थात इसमें हमारा जो पॉलिटिकल्स लीडर होते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर जाते हैं, वो बिल्कुल अपनी नैतिकता को भी भूल जाते हैं। और इस प्रकार से तो एक बड़ा दोष ये भी है कि वो अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी डिसीजन, किसी भी टाइप का डिसीजन लेते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। मॉरलिटी उनके अंदर नहीं होती है, अपने फ़ायदे के लिए वे कुछ भी कर सकते हैं। सो मैनी पीपल आर कंसल्टेड इन द डेमोक्रेसी दैट लीड
टू डिले। तो इस प्रकार से जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, हमारे एक प्रकार से नागरिकों को बहुत सारी चीज़ों से जो लीड की जाती है, नेतृत्व किया जाता है, उससे दूर रखा जाता है, डिले किया कर दिया जाता है। द लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड टू दी बैड डिसीजन। इस प्रकार और इसके अलावा जो कुछ इस टाइप के लीडर होते हैं जो जनता के पूर्ण रूप से जनता के करीब नहीं पहुंचते हैं और उनसे दूर रहते हैं। उनकी जो पूर्ण रूप से जो फीलिंग होती है, जो लोगों की भावनाएं होती हैं, जो लोग चाहते हैं, वो जो उनका इंटरेस्ट है जिस चीज़ों में, वो उनको नहीं जान पाते हैं। तो एक इसका सबसे बड़ा जो दोष है ये भी है कि वो जनता को पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। तो डेमोक्रेसी लीड टू दी कंपटीशन फॉर इट इज़ बेस्ड एंड इलेक्टेड कंपटीशन। इसके अलावा जो हमारे प्रजातंत्र होता है ये हमारे एक प्रतियोगी होती है जिसके द्वारा हम अपना प्रतिनिधि इलेक्ट करते हैं। कंपटीशन होता है, प्रतियोगिता होती है इसके माध्यम से। तो एक इसका होना कंपटीशन का ये भी एक इसकी बुराई है, इसका दोष है। ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज़ गुड फॉर देम, दे शुड नॉट रीड एनीथिंग्स। इसके अलावा जो साधारण लोग होते हैं, जो सिंपल होते हैं, जो गांव के लोग, भोले लोग होते हैं, वो इस तरह की जो चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं कि उनके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। तो अब हम डिस्कस करते हैं मेरिट। मेरिट क्या होती है? इसके जो गुण हैं, जो एक पीपल के अंदर, जो एक पर्सन के अंदर, जो लोगों के अंदर जो उसके अंदर अच्छाई होती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे प्रजातंत्र में अच्छाई क्या है, इसकी गुण क्या है। इट इज़ मोर अकाउंटेबल। सबसे पहली बात तो ये इसका जो सबसे बड़ा जो गुण है, जो सबसे बड़ा अच्छाई है इसकी, कि ये सबसे ज़्यादा जनता के प्रति अकाउंटेबल होती है, अर्थात प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात जनता को जो लीडर हम इलेक्ट करते हैं वो उसके जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। वो अपने जो भी प्रोपेगेंडा होते हैं उसको बताता है और उनको पूर्ण करना होता है। तो इसलिए जनता के प्रति ये सबसे ज़्यादा इसका सबसे बड़ा गुण है कि वो जनता के प्रति जो होता है अकाउंटेबल होता है, उसको बताता है जनता से कि उसकी क्या जो प्रोपेगेंडा, क्या उसकी योजनाएं हैं, क्या वो जनता के लिए कर सकता है। या जनता भी उससे पूछ सकती है कि आप लोगों ने जो भी फॉर वेलफेयर ऑफ द पीपल के लोगों के लिए, अच्छाई के लिए क्या कार्य किए, स्कूल बनाए, रोड बनवाए, क्या किया। तो इस प्रकार से जो जनता इससे पूछ सकती है, तो ये अकाउंटेबल होती है, बिल्कुल फ्रीली इसमें अकाउंटेबली होती है, एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होते हैं, पूछ सकते हैं। कैन इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन एज डिसीजन आर टेकन आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन एंड कंसल्टेशंस। इसमें हमारी जो क्वालिटी होती है इम्प्रूव की जाती है, अर्थात जो योग्यता होती है, जो जिस प्रकार से जो प्रीवियस टाइप की जो फॉर्म हुई है, गवर्नमेंट हुई है, उसने कुछ अच्छा नहीं किया, तो इस प्रकार से उसके और दूसरे जो प्रेजेंट में जो रूलिंग पार्टी होगी उसके कार्य को देखा जाएगा। तो इस प्रकार से जो समानता है, एक प्रकार से जो क्वालिटी, एक प्रकार से जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो उसके समानता को देखेगी, क्या डिसीजन किए जाते हैं। तो क्वालिटी ऑफ डिसीजन एंड डिसीजन आर टेकन आफ्टर ए लॉन्ग डिस्कशन। जो भी डिसीजन, जो भी निर्णय ले जाते हैं एक लंबे डिस्कशन के बाद, लंबे निर्णय के बाद ही डिसीजन लिए जाते हैं, अर्थात वो वेलफेयर ऑफ द पीपल, जो जनता के प्रति सही होते हैं, वही डिसीजन उठाए जाते हैं एक लंबे डिस्कशन के बाद। इसी प्रकार से इसकी क्वालिटी है वो उसको सुधारा जाता है, इम्प्रूव किया जाता है। इट प्रोवाइड ए मेथड टू डील विद डिफरेंस एंड कन्फ्लिक्ट। इस प्रकार से जो हमारे पुराने भेद थे, जो पुरानी विद्या थी, उनको ख़त्म किया जाता है और नए डिसीजन, नए निर्णय जो न्यू होते हैं, नए जो जनता के लिए कुछ नया परिवर्तन लाती हैं, नई चीज़ें लाई जाती हैं। इट प्रोवाइड वेरियस राइट लाइक इक्वलिटी टू एक्सेप्टेंस एंड हेल्प पीपल लिव विद डिग्निटी। इस प्रकार से एक इसका सबसे बड़ा गुण ये भी है कि लोगों को स्वाभिमान से रहने का और समान रूप से रहने का ये अधिकार प्राप्त करती है, प्रदान करती है। जो सिटीजन होते हैं, जो नागरिक होते हैं, उनको समान अधिकार प्रदान करती है और उनकी हेल्प, मदद भी करती है और उनकी जो स्वाभिमान होता है अखंडता का, उस पर ये इस प्रकार से उनकी हेल्प, मदद करती है। ये इसके हमारी गवर्नमेंट के
गुण हैं। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, ये कहाँ से लिया गया है? तो डेमोक्रेसी, द वर्ड डेमोक्रेसी कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोस मीनिंग पीपल, जिसका मतलब होता है, मैं अभी आप लोग से बता चुका हूँ कि हमारी जो डेमोक्रेसी इसका क्या मीनिंग है। इसका मतलब होता है, डेमो का अर्थ होता है पीपल, लोग, और क्रिएटर्स का मतलब होता है पावर, शक्ति, अर्थात तंत्र। सो डेमोक्रेसी कैन बी थॉट ऑफ एज पावर ऑफ द पीपल, हम इसको कह सकते हैं कि ये एक जनता की पावर होती है, जनता की शक्ति होती है। इसका प्रजातंत्र का एक हम इसको ये भी कह सकते हैं कि हाँ, ये जनता की शक्ति होती है, पावर होती है। ए वे ऑफ गवर्निंग विच डिपेंड ऑन द विल ऑफ द पीपल, जिसमें जनता की मर्जी पर इस पर गवर्निंग की जाती है, अर्थात जनता उनको अनुमति देती है, अपनी इच्छा उस पर जताती है रूलिंग करने के लिए। तो देयर आर सो मैनी डिफरेंट मॉडल ऑफ द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एंड अराउंड द वर्ल्ड एट द प्रेजेंट टाइम, जो है इस वक्त हैं हमारे पूरे वर्ल्ड में, विश्व में डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट है। मोस्ट ऑफ, तो एट द प्रेजेंट टाइम ऑल द वर्ल्ड एंड कंट्री, जो ज़्यादातर देश हैं सभी में डेमोक्रेसी टाइप की फॉर्म गवर्नमेंट हो गई है, लेकिन ज़्यादातर अभी भी कुछ जो कंट्री हैं ऐसे हैं जिसमें हमारी डेमोक्रेसी नहीं चलती है, दूसरी टाइप की फॉर्म होती है जो विश्व है। तो अभी भी कुछ देशों में हमारी डेमोक्रेसी है और कुछ देशों में अभी भी डेमोक्रेसी टाइप की फॉर्म नहीं है, उसमें प्रेसिडेंशियल और दूसरी टाइप की गवर्नमेंट चलती है। It's sometimes easier to understand the idea of democracy in terms what is the it definitely is not, ये इसको समझने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, हमारा जो प्रजातंत्र है व्हाट इज डेफिनेटली इज नॉट, कि क्या सही है, इसमें हमें इस चीज़ का अवसर मिलता है। तो डेमोक्रेसी देन इज नॉट ऑटोक्रेसी और डिक्टेटरशिप, तो जो हमारी प्रजातंत्र है ये एक प्रकार का तानाशाही टाइप की सरकार नहीं होती है, जिसमें वेयर वन पर्सन रूल, जहाँ पर एक व्यक्ति रूल करता है, शासन करता है। इसका एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो एंड नॉट इवन ए रूल ऑफ द मेजोरिटी, जिसमें जनता इसमें शासन करती है, रूल ऑफ द मेजोरिटी एक अर्थात जनता का मत अधिकार होता है जिसके द्वारा इसमें रूलिंग की जाती है या शासन किया जाता है। इफ़ दैट मीन्स दैट माइनॉरिटीज़ इंटरेस्ट आर दी इग्नोर्ड कम्प्लीटली, यदि कोई माइनॉरिटी जो अल्पसंख्यक होते हैं यदि इसमें कुछ इस तरह का रुचि रखते हैं तो उनको टोटली कम्प्लीटली इग्नोर भी कर दिया जाता है। तो डेमोक्रेसी एटलीस्ट इन थ्योरी, यदि हम इसके सिद्धांत पर इसकी चर्चा करें तो एक गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑल द पीपल अकॉर्डिंग टू दियर विल, अपनी इच्छा के अनुसार इसमें शासन करते हैं। तो ये हमारी इस टाइप की गवर्नमेंट है। तो फर्स्टली मैं आपको एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है कि जो हमारा डेमोक्रेसी वर्ड है ये कहाँ से लिया गया, ये कैसे हुआ, और ये इसकी एक सही जो डेफिनेशन दी गई है वो है ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, अर्थात जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। दिस इज द डेफिनेशन, दिस इज द थिंकिंग ऑफ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए अब्राहम लिंकन। जो अब्राहम लिंकन यूएसए के जो 16वें राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये इसकी परिभाषा डेफिनेशन दी है कि ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल, अर्थात जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, हम इसको ये भी कह सकते हैं। तो डेमोक्रेसी इन इंडिया, डेमोक्रेसी भारत में क्या है, इंडिया इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो भारत की जो डेमोक्रेसी है प्रजातंत्र है ये विश्व का सबसे बड़ा तंत्र है। इंडिया बिकेम ए डेमोक्रेटिक नेशन पोस्ट दिस इंडिपेंडेंट इन द ईयर 1947, जो 1947 के बाद जब से हमारी आज़ादी मिली, हमारे देश की आज़ादी हुई, उसके बाद ही हमारा जो देश है एक डेमोक्रेटिक नेशन बन गया, एक प्रजातंत्र राष्ट्र बन गया। देयर आफ्टर, इसके बाद द सिटीजन ऑफ इंडिया वर गिवन टू द राइट वोट एंड इलेक्ट द लीडर, इसके बाद हमारे देश के सभी नागरिकों को मत करने का एक राइट प्रदान किया गया, नागरिकों को एक वोट करने का, मत देने का, वोटिंग करने का राइट प्रदान किया गया है, जिससे हमारा डेमोक्रेटिक नेशन बना। इन इंडिया इट गिव्स इट्स सिटीजन्स द राइट टू वोट irrespective of their caste, color, creed, religions and gender, हमारे प्रत्येक नागरिक को, हमारे देश के प्रत्येक सिटीजन को जाति, रंग, भेद, लिंग सभी के आधार पर, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी कास्ट से, किसी भी चीज़ कहीं से भी बिलोंग करता हो, प्रत्येक जो नागरिक है हमारे देश के सभी को ये राइट वोट करने का, मत करने का अधिकार दिया गया है, प्रदान किया गया है। तो दिस इज
टाइप ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इस प्रकार की हमारे प्रजातंत्र इस तरह की जो फॉर्म गवर्नमेंट की जाती है। इट हैज़ 5 डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, इसके अलावा इसके हमारे 5 सिद्धांत हैं जिस पर हमारी डेमोक्रेसी टिकी हुई है। सॉवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इसके अलावा जो इसका अर्थ है भाईचारा, अखंडता, सामाजिक, और सेकुलर मीन्स होता है जो धार्मिक स्वतंत्रता होती है, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। इसके अलावा प्रजातांत्रिक और रिपब्लिक में होता है गण राज्य, अर्थात गण लोगों का एक गण समूह। एंड नाउ स्टूडेंट इन दिस टॉपिक वी डिस्कस, हम डिस्कस करते हैं जो हम इस टॉपिक में जो मेजर पॉइंट होंगे इसकी जो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है इसका फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो हम इसमें डिस्कस करेंगे 3 मेजर पॉइंट पर, मोनार्ची, डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी एट द प्रेजेंट टाइम मैंने इसको आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दिया है, समझा भी दिया है। तो हम इसमें 3 टाइप की फॉर्म जो गवर्नमेंट की चली हैं अब तक, फ्रॉम एंशिएंट से पहले का जो भी समय था हमारा, उससे पहले जो अब तक हमारे जो पूरे विश्व में या हमारे देश में भी इस टाइप की गवर्नमेंट चली हैं। तो एक तो मोनार्ची, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी। मोनार्ची में स्टूडेंट मैं आप लोग बताऊंगा, मोनार्ची में एक हमारा किंग होता था या क्वीन होती थी, इसका आप लोगों ने सुना होगा नाम, जिसमें राजा होता था, रानी होती थी, या और इसकी एक राज्य होता था, राजधानी होती थी जिस पर वो रूल करता था। तो इस टाइप की फॉर्म होती थी पहले, जैसे भगवान राम का आप लोगों ने नाम सुना है। इसी प्रकार से राजा होते थे, राजा अपनी प्रजा पर, अपनी जनता पर रूल करते थे। तो वो एक हमारा दूसरी टाइप की फॉर्म थी गवर्नमेंट की। एंड सेकेंड है डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप एक होती है तानाशाही। तानाशाही एक व्यक्ति अपनी मन मर्जी से किसी व्यक्तियों पर अत्याचार के द्वारा किसी भी अपनी मन मर्जी से वो कार्य कराता है, तो उसको हम तानाशाह कहते हैं, जिसको हम डिक्टेटरशिप कहते हैं। एट द प्रेजेंट टाइम जो डेमोक्रेसी है हमारा प्रजातंत्र है, जिसको मैंने अभी आप लोगों से बताया। एंड नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड पॉइंट, हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव। हम जो सेकंड डिस्कस करेंगे हिस्टोरिक पर्सपेक्टिव पर डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट रहेगा मॉडर्न डेमोक्रेसी। तो मॉडर्न डेमोक्रेसी हमारी वर्तमान में किस प्रकार की, कैसा प्रजातंत्र चला हुआ है। तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, रूल ऑफ लॉ, सोशल डेमोक्रेसी, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो इस 4 पॉइंट पर हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न डेमोक्रेसी में कि किन किन चीज़ों पर डिस्कस होना है, इसके 4 पॉइंट रहेंगे। एंड फोर्थ पॉइंट मेकिंग डेमोक्रेसी सक्सेसफुल। तो अब हमारा जो 4 पॉइंट होगा, हमें डेमोक्रेसी को किस प्रकार से सक्सेस बनाना है, कैसे सफल बनाना है, कि हम प्रजातंत्र को अपने कैसे सफल बनाएं। एंड 5th पॉइंट जो होगा फंडामेंटल राइट, अर्थात ये जो हमारे सिटीजन होते हैं, देश के नागरिक होते हैं, उनको जो राइट प्रदान किए गए हैं, जिनके आधार पर हमारी डेमोक्रेसी फॉर्म या आगे बढ़ती है, सक्सेस होती है, जो हमारी, उनको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं, अर्थात हमारे आधारभूत अधिकार जो आप लोगों को, जो हमारे देश के नागरिकों को हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन वो प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है। तो इसका पॉइंट रहेंगे 3 पॉइंट, पॉलिटिकल इक्वलिटी, सामाजिक स्थिरता, इक्वलिटी, समानता, सोशल इक्वलिटी, सामाजिक समानता, इकोनॉमिक इक्वलिटी, अर्थात आर्थिक इक्वलिटी, अर्थात समानता। हम इन पॉइंटों पर डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। लेट अस रिकैपिटुलेट व्हाई एवरी कंट्री नीड ए गवर्नमेंट। यदि हम इस चीज़ का सार किया जाए, यदि हम इसका विस्तार रूप से इसको देखें, तो हम अपने देश की जो ज़रूरत होती हैं, एक गवर्नमेंट की आवश्यकता होती है। तो इस पर हम डिस्कस करेंगे व्हाई एवरी कंट्री नीड ए गवर्नमेंट, की एक देश को क्यों सरकार की आवश्यकता होती है, क्यों ज़रूरत होती है। इसके लिए अंडरस्टैंडिंग करने के लिए आप लोग बहुत अच्छी से इसको समझ सकते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस टेक द एग्जाम्पल ऑफ ए फैमिली। अब हम एक फैमिली का, परिवार का उदाहरण लेते हैं। जैसे आप लोगों की फैमिली है, आप लोग फैमिली में मेंबर हैं, तो हम एक फैमिली का उदाहरण ले सकते हैं। ए फैमिली नीड्स ए प्लेस टू लिव विच इज सिक्योर। हमें एक ऐसे स्थान की ज़रूरत होती है जहाँ पर हम और हमारे परिवार, हमारी फैमिली सुरक्षित हो, सिक्योर हो।
तो ए फैमिली नीड ए प्लेस टू लिव विच इज़ सिक्योर। तो हमारे परिवार के लिए एक ऐसे स्थान की जरूरत है जहाँ पर हम लोग और हमारे परिवार के मेंबर जो सुरक्षित रह सकें। तो फैमिली में हमारे बहुत सारे मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, जिनकी हमें सभी की सबसे पहले तो यही होती है कि हमें प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा हो, सुरक्षित रहें। और इट शुड हैव ए किचन, जैसे आप लोगों की फैमिली में आप लोगों को जिस चीज़ की ज़रूरत की चीज़ होती है, आवश्यकता होती है, जैसे इट शुड हैव ए किचन टू कुक फूड। इस प्रकार से एक फैमिली में जो एक किचन होता है जिसमें भोजन पकाते हैं, जो हमारी एक ज़रूरत है, आवश्यकता है। द बेसिक एमिनिटीज़ लाइक वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट एक्सेट्रा। इसके अलावा जो हमारी ज़रूरत की आवश्यकता की चीज़ें हैं, जैसे वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है एंड टॉयलेट है, तो ये हमारी सब ज़रूरत की चीज़ें। तो हमारी ये फैमिली है, जो फैमिली इस प्रकार की जो ज़रूरत की चीज़ों को प्रोवाइड करता है। जो हमारा फैमिली का जो हेड होता है, मुखिया होता है, जैसे हमारा परिवार एट द प्रेजेंट टाइम जो हमारी फैमिली है, ये पितृ प्रधान परिवार के नाम से जाना जाता है। पितृ जो यानी कि पिता जो होता है, मुखिया होता है घर का, पुरुष प्रधान भी कह सकते हैं, पुरुष प्रधान परिवार जिसको होता है, यानी कि पुरुष जो सबसे बड़ा होता है वो मुखिया होता है, वही हमारे पूरे परिवार का संचालन करता है, सुख दुख की सभी जो वही देख करता है। इट शुड हैव सिक्योरिटी फ्रॉम बर्गलरी एंड वेदर एलिमेंट्स। इसके अलावा परिवार का जो मुखिया होता है वो हम अपने परिवार की जो वर्गले टाइप के, जो आवारा टाइप के जो लोग होते हैं उस और अन्य टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, उनसे सुरक्षा प्रदान करता है, रक्षा करता है। इट हैज़ एक्ट ऑफ रूल्स, तो ये भी हमारा एक तरह का रूल्स है, ये भी हमारा परिवार का एक नियम है। सच एज टाइम टू ईट फूड, कि हमें समय पर खाना मिले। हु विल डू वाट, कि कौन क्या करेगा, एंड सो ऑन। और बहुत सारी चीज़ें हैं कि परिवार की जो कि सभी की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं फैमिली के मेंबर की, लेकिन जो लीड करता है वो परिवार का हेड ही करता है, मुखिया ही करता है। द पेरेंट्स यूजुअली इंश्योर दैट द रूल्स आर फॉलोड बाय एवरीवन। जो परिवार के नियम होते हैं उनको सभी परिवार के मेंबर को फॉलो करना होता है, मानना होता है। दीज रूल्स आर नॉट रिटन डाउन एज द फैमिली इज ए स्मॉल यूनिट एंड एवरीवन अंडरस्टैंड। तो ये जो रूल्स होते हैं परिवार के, फैमिली के, ये हमारे अपने बनाए हुए होते हैं, इसको हम रिटर्न में नहीं रखते, लेकिन हमें इन रूल्स का फॉलो करना चाहिए, इनको मानना चाहिए। तो डिफरेंट अब हम डिस्कस करते हैं फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की हमारी क्या है, तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एक्सिस्टेड फ्रॉम हिस्टोरिक टाइम इन डिफरेंट, जो हमारा टाइम से टाइम टू डिस्कस की गई हैं, जो डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट हुई है। तो हिस्टोरिकल टाइम इन द डिफरेंट कंट्रीज, जो विभिन्न देश हैं, हमारे भिन्न भिन्न देश हैं, सभी में अलग अलग टाइप की फॉर्म हुई है गवर्नमेंट की, जो हमारा ऐतिहासिक रिकॉर्ड बताता है। तो यू मस्ट हैव हियर्ड स्टोरीज इन योर चाइल्डहुड। आप लोगों ने बचपन से ही कहानियाँ सुनी है अबाउट किंग्स एंड क्वीन एंड देयर किंगडम। आप लोगों ने अपने बचपन से ही बहुत सारी ऐसी कहानियाँ सुनी जिसमें एक राजा होता है, उसकी रानी होती है, और किंगडम होती है, एक राजधानी राज्य होता है उसका। तो दिस इज द टाइप ऑफ मोनार्ची, ये हमारी मोनार्ची टाइप की गवर्नमेंट है। दैट वाज वंस द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये इस प्रकार की हमारी सबसे पहली या एक बार की टाइप की जो कॉमन फॉर्म थी गवर्नमेंट की, गवर्नेंस करने की। इन फैक्ट दैट वाज द ओनली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एज इट केम अप फ्रॉम द एंशिएंट सिविलाइजेशन। तो जो हमारी इस टाइप की जो फॉर्म है एट द प्रेजेंट टाइम जो है, वास्तव में ये एक हमारी अपनी प्राचीन सभ्यता से हमें मिली है। देर Thank you and have a nice day, and we more discuss the next video.